दया की दृष्टि फिरा देना। मेरे मन का आंगन जो सूना पड़ा, प्रेम अपना उसमें बसा देना। ओ दया के समुंदर सतगुरु जी। तुझसे हर दम मिलन की ही चाह रहे, तुझसे हर दम मिलन की ही चाह रहे। दिल में और किसी की न परवाह रहे, ध्यान में तेरे ये मन लगाई रहे। दूल्हा याद में तेरी सब कुछ प्रभु, प्रेम की आग ऐसी लगा देना। मेरे मन का आंगन जो सूना पड़ा, प्रेम अपना उसमें बसा देना। ओ दया के समुंदर सतगुरु जी। नक्श दुनिया के मुझको जो भरमा रहे, नक्श दुनिया के जो मुझको भरमा रहे। कई किस्म के सब्ज बाग दिखला रहे, रास्ते से है मुझको ये भटका रहे। लेके कुर्बत में अपनी है स्वामी मुझे, चरणों की छाया में ही बिठा लेना। ओ दया के समुंदर सतगुरु जी, एक दया की दृष्टि फिरा देना। मेरे मन का आंगन जो सूना पड़ा, प्रेम अपना उसमें बसा देना। मुझको दिल से ना हटाना प्रभु, अपनी प्रीति का पाठ पढ़ाना प्रभु। मुझको अपने दिल से ना हटाना प्रभु, अपनी प्रीति का पाठ पढ़ाना प्रभु। हर दम दिल में हो तेरा ठिकाना प्रभु, है परस्पर प्रीति जो जलमीन में, है परस्पर प्रीति जो जलमीन में। हालत मेरी भी ऐसी बना देना। ओ दया के समुंदर सतगुरु जी, एक दया की दृष्टि फिरा देना। ओ ये मंजूर विनती गुनाहगार की, ओ ये मंजूर विनती गुनाहगार की। भर दो भक्ति से झोली तलबगार की, आस मन में रहे नाही संसार की। दासन दास है चरणों का चाकर तेरा, दासन दास है चरणों का चाकर तेरा। अपनी खिदमत में इसको लगा लेना। ओ दया के समुंदर सतगुरु जी, एक दया की दृष्टि फिरा देना। मेरे मन का आंगन जो सूना पड़ा, प्रेम अपना इसमें बसा देना। ओ दया के समुंदर
सतगुरु जी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साकार रूपम परमात्मनाहि आत्मस्थितं तत् तव दर्शनम श्री आनंद सिंधो स्मरणं त्वदीशः मधुरोपदेशं शमते दयालो चरणारविंदे कोटि प्रणामः चरणारविंदे कोटि प्रणाम बद्धांजलिभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदायकः यत् हस्तः त्वदीयः शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो। बोल जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन विदेश यात्रा सन 1993 19 अगस्त टोरंटो। 19 अगस्त को आपने टोरंटो की भूमि को कृतार्थ किया। एयरपोर्ट का जो बड़ा ऑफिसर था उसके पास जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी का पासपोर्ट गया तो वे उस दिव्य स्वरूप को देखकर हैरान रह गया। उत्सुकतावश वह वहां चला गया जहां श्री प्रभु जी विराजमान थे। श्री दर्शन पाकर वह बहुत ही प्रभावित हुआ। कहने लगा, हिंदू धर्म के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है। मेरे विचार से इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। आपने फरमाया, सारे धर्म ही अच्छे हैं, लेकिन लाभ केवल उन्हें ही होता है जो जिनके विचार अच्छे व नेक होते हैं। श्री वचनों को श्रवण कर वह बहुत प्रसन्न हुआ और आशीर्वाद पाकर निहाल हो गया। जैसे ही आप आश्रम में पहुँचे, सब ओर से संगत ने घेरा डाल लिया और चारों ओर जयकारों की ध्वनि गूंजने लगी। सबकी कुशलात पूछने पर प्रेमियों ने कहा कि आज आपको पाकर हमारे सब दुख दर्द व गम काफूर हो गए हैं। हम सच्ची खुशियों से भरपूर हो गए हैं। दूर दूर से जो संगतें आश्रम में आकर ठहरी हुई थी, वह प्रतिदिन श्री वचनों की पावन गंगा में मज्जन कर अपने समय को सकारत करने लगी। श्री वचन हुए, जैसे नाव पानी के ऊपर तैरती है और नाव में बैठे हुए लोगों को तट पर पहुंचाती है, लेकिन यदि नाव में पानी भर जाए तो वह नाव स्वयं भी डूबती है और बैठे हुए व्यक्तियों को भी ले डुबो देती है। इसी प्रकार आप यदि संसार से न्यारे होकर रहोगे तो आप भी तर जाओगे और आपके संपर्क में आने वाले भी लाभ उठाएंगे। ये कार्य अपनी बुद्धि व चतुराई के बल पर संभव नहीं हो सकता। इसके लिए गुरुमति पर चलना अति आवश्यक है। गुरु भक्ति और गुरु शब्द से में जिसने भी चित्त लगा लिया, उसने ही वास्तविकता को जानकर जीवन के लक्ष्य को पाया है। इसलिए जो प्रेमी गुरु वचनों को मानकर कदम बढ़ाएगा, वही अपने जीवन को सफल बनाएगा। एक दिन आपने किसी भक्त के घर कृपा की तो वहाँ पर एक पंडित जी ने आकर बढ़ चढ़कर अपने कार्यों का विवरण दिया। उसने बताया कि वह हर वर्ष भारत से यहाँ आकर हिंदू मंदिर में
जाकर लोगों को योग आदि सिखाता है। उसके हाव भाव को परख कर आपने फरमाया, गुरु भक्ति से बढ़कर कोई परोपकार का कार्य नहीं। सकामता को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करो, अहम भाव का सर्वथा त्याग करो और मन को प्रभु प्रेम से भर लो। इसी में ही जीवात्मा का कल्याण है। आपके इन वचनों को श्रवण कर उसकी काया ही पलट गई। उचित मार्ग दर्शाने के लिए वह आभार प्रकट करने लगा। वहाँ से आपने एक अन्य भक्त जी के घर कृपा की, जिसकी जन्मभूमि टेरी थी। आपने फरमाया, आपके पूर्वज बहुत ही गुरु भक्त थे। श्री गुरु दरबार के प्रति उनकी बड़ी आस्था थी। आपका भी यही फर्ज बनता है कि मालिक की भक्ति करो। भक्ति से ही सुख, शांति व आनंद की प्राप्ति होती है। उस भगत जी की एक छोटी लड़की थी। उसने भोलेपन से विनय की, मैं शिव जी की पुजारन हूँ। क्या भगवान शिव की पूजा करना भक्ति नहीं है? श्री वचन हुए, यदि भगवान शिव जी तुम्हारी पूर्ण आस्था है तो सिवा उनके आपके दिल में अन्य किसी की आस मत रखना। पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। सप्तऋषियों ने आकर उन्हें कितना भटकाने की कोशिश की, अनेक प्रकार के प्रलोभन भी दिए, परंतु पार्वती जी की अपने इष्ट देव भगवान शिव के चरणों में अनन्य प्रीति थी और गुरु देवर्षि नारद के वचनों पर अटूट विश्वास था। इसी प्रकार अगर तुम्हारे मन में भी दृढ़ निश्चय है तो एक ना एक दिन अवश्य शिव को पालोगी। यह भी भक्ति का ही रूप है। यदि जरा सी भी कमजोरी रह गई तो शंभु हाथ नहीं आएंगे। फिर तो ना गुरु भक्ति ना शिव भक्ति, दोनों ओर से खाली रह जाओगी। इन वचनों ने पूरे परिवार को गुरु भक्ति की राह दिखलाकर उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिया। एक दिन छोटे बच्चों ने श्री चरणों में नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दृश्य दिखाया गया। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि जब संसार में माया से जूझ रहे जीवों पर पड़ती है तो उनका कोमल हृदय उनको दुखी देखकर करुणा से भर जाता है। वह भगवान से विनय करती है कि हे दया सागर, दुख से व्याकुल इन जीवों पर उपकार करो। माता लक्ष्मी की विनय को सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें एक बर्तन दिया और कहा कि इसमें दुनिया के सब दुख भरे हुए हैं। बर्तन दिया और कहा कि इसमें दुनिया के सब सुख भरे हुए हैं। आपसे जो जैसी मांग करे आप निसंकोच देती रहना। प्रसन्न हो माता लक्ष्मी ने वह बर्तन ले लिया और भूलोक पर आकर सबकी इच्छाएं पूर्ण करने लगी। मुंह मांगा सब कुछ मिल जाने के पश्चात भी माता लक्ष्मी ने सबको पहले से भी अधिक दुखी पाया। हैरान परेशान हो वह भगवान से इसका कारण पूछने लगी। भगवान बोले कि जिस वस्तु में सच्चा सुख भरा है, अज्ञानतावश उस चीज़ की तो कोई चाहना नहीं करता। जिस पर संतों की कृपा हो जाती है वही भाग्यशाली जीव उस अमोलक वस्तु अर्थात भक्ति को प्राप्त कर सच्ची खुशियों से अपना दामन भर लेते हैं। यही कारण है कि नित्य अवतार संत सत्पुरुषों के रूप को धारण कर धरा पर विचरण करते हैं। निष्काम परमार्थ करते हुए नाम, सेवा, सत्संग और श्री दर्शन से मानव जीवन को सफल बनाने की युक्ति समझाते हैं। आज भी इस धरा पर शोभायमान होकर अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ कर रहे हैं। भक्ति भाव से पूर्ण इस नाटिका को देखते हुए
सब ने श्री दर्शनों का भरपूर आनंद लिया। तत्पश्चात शिकागो के एक भगत जी की विनय पर आप शिकागो में पधारे। शिकागो में रहने वाले गुरुमुखों को जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के आगमन की सूचना मिली तो वे स्वागतार्थ पुष्प मालाएं और गुलदस्ते लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचे। हृदय के उद्गारों से आपका भव्य स्वागत किया। वहां से आप प्रेमी भक्तों के घर पधारे। अभी आश्रम का निर्माण नहीं हुआ था। कुछ प्रेमी भक्त अपना व्यवसाय करते थे। उनकी पुकार पर दया सागर दया निधि महाप्रभु जी ने यहाँ कृपा की। बाहर मौसम की गर्मी और भीतर विषयों की तपस्या आकुल व्याकुल प्रेमियों को आपने अपने वचनों की अमृत रूपी फुहारों से शीतल कर दिया। पुनः अपनी अमृतमयी वाणी में फरमाया, शिकागो में आपको महापुरुषों की संगति प्राप्त हो जाना आपके भाग्यों की निशानी है। आप भारत छोड़कर यहाँ धन कमाने की लालसा लेकर आए हो। ये धन माल इज्जत हुकूमत आगे साथ नहीं जाएंगे। प्रभु का नाम और भक्ति का धन ही वहाँ काम आएगा। वाणी में कहा है, अनहद वाणी पूंजी संतन हथ राख कुंजी। सदगुरु के वचन हीरे माणिकों से बढ़कर मूल्यवान होते हैं और नाम और भक्ति के खजाने की चाबी संतों के पास हुआ करती है। इसलिए आप नित्य प्रति सत्संग में आकर संतों से संपर्क करो। सत्संग करना ही हर प्राणी का मुख्य धर्म है। सत्संग की रोशनी में जीव नेक कर्म करके प्रभु की प्रसन्नता का पात्र बनकर अपना लोक परलोक संवार लेता है। शिकागो से टोरंटो एयरपोर्ट होकर आपको लंदन जाना था। टोरंटो में रहने वाले गुरुमुखों को सूचित किया गया कि श्री प्रभु जी एयरपोर्ट के अंदर ही अंदर दूसरे प्लेन में विराजमान होंगे और बाहर नहीं आएंगे। इस सूचना को श्रवण कर आपकी एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट से बाहर प्रतीक्षा में खड़े गुरुमुख प्रेमी प्रेम से अधीर हो कहने लगे, महाप्रभु जी बाहर आकर अपनी झलक दिखाए बिना कैसे चले जाएंगे। भगवान के खेल न्यारे होते हैं। टोरंटो एयरपोर्ट पर उतरकर महात्मा जनों ने जो रास्ता अपनाया उस रास्ते से अंदर जाकर सीधा विमान तक पहुंच जाना था, परंतु काफ़ी दूर जाने पर जो द्वार मिला वह अंदर की तरफ से बंद था। इस प्रकार चलते चलते जिस भी द्वार पर गए सब बंद ही मिले। आपने फरमाया, अब तो बाहर जाए बिना कोई रास्ता नहीं है। जिस रास्ते से आए हो उसी से वापस बाहर चलो। महाप्रभु जी भी प्रेमियों के प्रेम के वश हुए निराले कौतुक रचते हैं। आदेश पाकर जैसे ही सेवक जन मुड़े सब बंद द्वार स्वतः ही खुलते चले गए। जैसे ही मुख्य द्वार खुला आपने सबके संग स्वयं को बाहर पाया। वहाँ श्री दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े हुए प्रेमियों ने जोर जोर से जयकारे बुलाने आरंभ कर दिए। एयरपोर्ट पर प्रेमियों और प्रीतम के मिलन का दृश्य दर्शनीय था। श्री दर्शन कर सबके हृदय में अपार हर्ष छा गया। सबका हालचाल पूछकर आपने पुनः अंदर प्रवेश किया। लंदन ब्रिटिश एयरवेज के प्लेन पर विराजमान होकर आपने लंदन शहर में कृपा की। लंदन वाले प्रेमी कब से श्री दर्शनों की आस लगाए बैठे थे। आज वह शुभ दिन घड़ी आ ही गई। श्री दर्शन की झलक पाकर सबके मुरझाए दिलों की कलियां खिल उठी। हर प्रेमी के मुखमंडल पर एक अनूठी सी रौनक झलकने लगी आपके शुभ आगमन से, और सब और खुशियों के बादल छा गए। जिन्हें देखकर गुरुमुख सेवकों के मन म्यूर दिव्य मस्ती में झूमने लगे। जिसे भी शुभ आगमन की सूचना मिली वह सब काम छोड़कर श्री दर्शनों की झलक पाने के लिए दौड़ा चला आया। काफ़ी संख्या में गुरुमुखों जन वहाँ एकत्र हो गए। अत्यधिक संगत को आया देखकर आपने फरमाया, सब अंड ब्रह्मांड
एकत्र हो गए हैं। प्रेमीजन हर्षित होकर कहने लगे, जहाँ समस्त अंडों ब्रह्मांडों के मालिक पधारे हों, वहाँ अंड ब्रह्मांड भी साथ ही चलकर आएंगे। आपके आगमन से यहाँ प्रेम, भक्ति और सत्संग की सुरसरी धारा बहने लगी। दूर दूर से संगतें आकर श्री दर्शन अमृत रस पान करने लगी। स्वीडन, नॉर्वे, नाइजीरिया व अन्य स्थानों से प्रेमीजन आकर रूहानी लाभ उठाने लगे। श्री वचन हुए, इस जीवन को यूं ही नहीं गंवाना है। एक एक श्वास त्रिलोकी की कीमत रखता है। इसे भजन भक्ति में लगाना है। सुरती को शब्द के संग जोड़कर रखना है। स्मरण रहे कि बच्चों का ये खेल नहीं है। संत सत्पुरुषों की कृपा के बिना ऐसा संयोग होना असंभव है। सत्संग के बिना सत्पुरुषों की कृपा जी पर उतर ही नहीं सकती। बिना संतों की कृपा के प्रभु से मेल नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग को जीवन का अंग बना लेने से ही आत्मा का निस्तार संभव है। एक दिन आपने सब सेवकों को अपने चरणों में बिठाकर असीम कृपा करते हुए फरमाया कि दुनिया की सैर करता हुआ जो लक्ष्य को याद रखता है, दुनिया की सैर करता हुआ जो लक्ष्य को याद रखता है, उस प्रेमी गुरुमुख के सब काज प्रभु स्वयं कर देते हैं। आपके शारीरिक सुख आराम का जो सामान मांगना हो, आज मांग लो। प्रेमियों ने विनय की, हमें केवल सेवा और भक्ति का वरदान दीजिए, हमें किसी और वस्तु की चाहत नहीं है। प्रसन्न मुद्रा में आपने फरमाया, सेवक की हर वक्त की यही मांग होनी चाहिए, यही सच्चा वरदान है। साय समय आपने भारत की ओर प्रस्थान करने की श्री आज्ञा फरमाई। प्रेम अश्रुओं से सबकी आंखें डबडबा गई। उन सबको सांत्वना प्रदान कर आपने पुनः शीघ्र आने का आश्वासन दिया। विमान में विराजमान होकर जब बम्बई एयरपोर्ट पर पधारे तो संत समाज स्वागत हेतु हाथों में हार, पुष्प और गुलदस्ते लिए खड़ा था। आपने प्यारे प्राणधन को सन्मुख पाकर उनकी खुशी का कोई पारावार न रहा। आपके स्वदेश आगमन की खुशी में सब एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए सुस्वागतम के गीत गाने लगे। खुशियों की बजी शहनाई है, प्रभु आगमन की कोटि कोटि बधाई है। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। अगला पाठ है सन 1994 यात्रा, अगली बार पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय।